हेलो फ्रेंड्स, भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है। भूटान की खूबसूरती कैसे सबसे अलग है और यहाँ का खाना क्यों सबको पसंद आता है। भूटान विश्व का ऐसा देश है जो गरीब होने के बावजूद भी एशिया के खुशहाल देशों में एक माना जाता है। भूटान में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है। देश में लगभग 76% आबादी बौद्ध धर्म की और 24% आबादी हिंदू धर्म, 2% लोक धर्म और 1% अन्य धर्म का पालन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। भूटान भारत और चीन की सीमा से लगा एक खूबसूरत देश है। भूटान को थर्ड ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी हिमालय में स्थित भूटान एक ऐसा देश है जिसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप पूरी तरह से अनजान होंगे। भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहां पति को अपना घर छोड़कर पत्नी के साथ रहना पड़ता है और भूटान की सबसे अजीब बात यह है कि लड़कों की बजाय लड़कियों को संपत्ति दी जाती है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीजें हैं। भूटान की राजधानी थिम्फू, जो भूटान के पश्चिम केंद्रीय भाग में स्थित है और भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है। क्या आपको पता है थिम्फू पहले थिम्बू नाम से जाना जाता था। भूटान एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसके उत्तर क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जिनमें से सबसे ऊंची चोटी पुला कांगरी है, जिस पर अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि भूटान का 60 से 70% जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ के ज्यादातर परिवार खेती पर निर्भर हैं। इनका मानना है कि पृथ्वी पर 65% जंगल होना जरूरी है, इसीलिए यहाँ के लोग जंगल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। भूटान की 18% जमीन खेती करने के लायक है, जबकि भूटान की 90% आबादी खेती पर निर्भर है। भूटान के नागरिकों के लिए भारत में आना जाना बहुत ही आसान है। वो बस एक आईडी दिखाकर देश में कहीं भी घूम सकते हैं। दोस्तों, मुश्किल तब होती है जब लड़का और लड़की शादी करते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें शादी तो हो जाती है, लेकिन भूटान में पति पत्नी का साथ रहना नियमों के चलते मुश्किल हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जब तक उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक उन्हें पत्नी के साथ रहने के लिए 1300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस देनी पड़ती है, जबकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार मैरिज सर्टिफिकेट मिलने में कई साल लग जाते हैं। पहला प्लास्टिक बैग का प्रतिबंध 1999 में लगाया गया था। हालांकि 2005 और 2009 में 2 बार इसे फिर से लागू करने के बाद भी यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। भूटान में नागरिकों को जागरूक करने के लिए यहाँ होम मेड कैरी बैग, जूट बैग और हाथ से बने हुए बैग के बारे में सबको जागरूक किया जा रहा है और 2019 में इसे फिर से लागू किया गया है। दोस्तों, यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि भूटान में पब्लिक प्लेस जैसे रिजॉर्ट, मूवी थिएटर और सड़कों पर खुलेआम धूम्रपान करना पूरी तरह से बैन है। स्मोकर्स के लिए कुछ ऐसी जगह बनाई गई हैं जहां वो धूम्रपान कर सकते हैं और अगर कोई भी नागरिक कानून का उल्लंघन करता है या फिर कानून तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री भूटान का प्रमुख पर्यटन स्थल है। कई साल पुराने मोनेस्ट्री का निर्माण 1692 में हुआ था। कहते हैं गुरु पद्म संभवा यहाँ 3 साल 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन और 3 घंटे तक ध्यान में लीन थे। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको अलग तरह का ही सुकून मिलेगा। पहाड़ों के बीच बना हुआ यह मोनेस्ट्री देखने में बहुत खूबसूरत है। हालांकि इनके पहाड़ों के बीच से निकलकर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। उन्हें भगवान बुद्ध के दर्शाए गए रास्तों पर चलने की जानकारी भी दी जाती है। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी भूटान की प्राचीन परंपरा और उनकी संस्कृति का भी हिस्सा है। इसीलिए भूटान ने तीरंदाजी को 1971 में राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया और 1984 में भूटान ओलंपिक में भी इसी खेल के साथ शामिल है। तीरंदाजी के अलावा भूटान में बहुत से लोग बास्केटबॉल भी खेलते हैं। भूटान में क्राइम रेट बहुत कम है, इसीलिए यह देश दुनिया के टॉप 20 देशों में से एक है और इसमें जानवर या पक्षियों का शिकार करना गैर कानूनी है। क्या आप जानते हैं कि भूटान में कोई भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ के नागरिक गाड़ियों को धीमी गति और सावधानी पूर्वक चलाते हैं, इसीलिए यहाँ ट्रैफिक लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। भूटान का राष्ट्रीय पशु टोकिन है, जो हिरण और बकरी की तरह दिखता है, जो मुख्य रूप से हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भूटान में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सभी नागरिकों के लिए पूरी तरह से मुफ्त हैं। सरकार ने सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के लिए कदम उठाए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि भूटान में आधी आबादी 17 साल से कम आयु की है। भूटान भी बड़े बड़े पहाड़ों और स्वर्ग जगहों के लिए जाना जाता है। इस देश में सबसे ऊंचा पर्वत पुला कांगड़ी है और उसकी ऊंचाई 7553 है। सो आई हो फ्रेंड्स, आप सभी को भूटान से जुड़ी
ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।